हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिनी मिश्रा और आप देख रहे हैं द यंग इंडियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी के दिए हुए 10 मंत्रों के बारे में, जिससे वो गरीबी हटाएंगे। ऐसा है कि मंत्र थोड़े लंबे हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो पहला मंत्र है महालक्ष्मी। जी हाँ, इसमें जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनमें से हर घर की एक महिला को 8,500 रुपये महीने देने की गारंटी। दूसरा है मजदूरी दोगुनी। यहाँ मनरेगा का मजदूरी का जो कॉस्ट है वो 400 कर दिया जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य खर्च खत्म। यानी अब राहुल गांधी के हिसाब से जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद वो 25 लाख तक रुपए देंगे, जिसमें दवाएं, सर्जरी और निजी अस्पताल भी सम्मिलित हैं। मजदूरों की रक्षा। अब यहाँ है मजदूरों को पेंशन भी मिलेगी और दुर्घटना और जीवन बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा। अब है मुफ्त शिक्षा का विस्तार। अब मिड डे मील के साथ साथ बच्चों की जो पढ़ाई है उसको 12th तक बढ़ाई जाएगी। तो छठा जो इनका मंत्र है वो है युवाओं के लिए रोजगार निर्माण। ये कहते हैं कि 30 लाख केंद्र सरकारी नौकरियां ये देंगे युवाओं को, जिनमें 1 लाख तक की सालाना सैलरी तो फिक्स है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये जीतते हैं तो क्या क्या होगा। सातवां जो इनका मंत्र है वो है किसानों की सुरक्षा आजीविका। किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी प्लस कृषि ऋण माफी के लिए एक स्थायी आयोग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब 8वीं जो इनकी नीति है वो है शहरों में काम मिलने की गारंटी। जी हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये हर एक गरीब मजदूर को शहरों में भी काम देंगे और इस बात की 100% गारंटी है। और इसके बाद है संसाधनों का उचित वितरण। अब जैसा होता है कि पैसे तो आते हैं सरकार से, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के पास ही रह जाते हैं, गरीब लोगों तक तो कुछ पहुंचता नहीं है। तो अब ये भी देखेंगे घर घर जाकर कि उनके पास पैसे पहुंचे हैं या नहीं है। अब यहाँ इनके 10वें और आखिरी मंत्र की बात करते हैं, जो है वंचित समुदायों का सशक्तिकरण। तो जिसमें महिलाएं जो हैं वो इनके हिसाब से वंचित समुदाय में आती हैं। महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को घर और व्यवसाय निर्माण के लिए बड़ा लोन। ठीक है, तो अब इतने सारे मंत्र इन्होंने दिए हैं और ये हमें मिला है कांग्रेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से। तो अब देखना ये होगा कि अगर ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या पता क्या होगा। खैर, मैं यही कहना चाहूंगी कि बस इतना फेंको जितना तुम कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।